बता दें एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। एमएलए कोर्ट में पिछले सवा घंटे से आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम कोर्ट में हैं, पुलिस हिरासत में हैं। दरअसल आज रामपुर की एमएलए कोर्ट से जो फैसला आना था उसी को लेकर उन्हें दोषी मान लिया और उसके बाद में उन्हें पुलिस कस्टडी में अंदर ही बिठा लिया है। अब थोड़ी ही देर में जो जज हैं वो उनकी मौजूदगी में फैसला पढ़कर सुनाएंगे। अभी तक जो यहाँ पर सरकारी वकील हैं उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने बताया कि आजम खान के चेहरे पर काफ़ी सिकन है। तमाम सारी चीज़ों को परेशानी में समझा जा सकता है, लेकिन आजम खान कोर्ट परिसर में तो देखिए 3 साल की सजा का ऐलान किया गया है एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से। बड़ी जानकारी आपको बता दें आजम खान से जुड़ी हुई, और इसी खबर पर हमारे साथ सहयोगी सीमाब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीमाब, 3 साल की सजा का ऐलान किया गया है एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से। साथ साथ 25,000 रुपए का जुर्माना भी आजम खान पर लगाया गया है। निश्चित तौर पर उनकी जो विधायकी है उस पर भी अब कहीं ना कहीं खतरा जो है वो मंडराता हुआ नजर आ रहा है। सीमाब, देखिए, अभी एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा आजम खान को सुनाई है। दरअसल ये मामला 2019 का है, जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे और अखिलेश यादव ने मायावती से गठबंधन किया था। उस वक्त आजम खान जो है वो स्पीच दे रहे थे जब, और वो ये कह रहे थे, उनका इशारा वहाँ के रामपुर के डीएम अंजनेय कुमार की तरफ था, क्योंकि काफ़ी मुकदमे आजम खान के ऊपर पहले से दर्ज हो चुके थे। तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था पब्लिक को संबोधित करते हुए कि अब की उस नेता से हमारा उस पार्टी से गठबंधन है जो कि अधिकारियों से अपने जूते साफ कराती है। इस तरह की एक स्पीच उन्होंने दी थी, जिसके बाद से ये मामला दर्ज किया गया था, एफआईआर हुई थी। हालांकि वहाँ पे जो है वो आजम खान उस चुनाव को जीत गए थे और वो लोकसभा सांसद बने थे। उसके बाद ये मामला चल रहा था और आज उसी मामले को लेकर सज़ा सुनाई गई है। हेट स्पीच के मामले में उनको सज़ा सुनाई गई है। आजम खान को समाजवादी पार्टी का फायर ब्रांड नेता कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले वो तमाम बयान इस तरह के दे चुके हैं। जैसे कि जब उनका यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हुआ था तो उस वक्त भी उन्होंने बयान दिया था, तमाम पत्रकारों से उन्होंने झड़क के बात की थी। दूसरा बयान उन्होंने जयाप्रदा को लेकर दिया था, जो कि बहुत चर्चित रहा। महिला आयोग वगैरह ने उनको नोटिस जारी किया था, और ये एक बड़ा बयान जो है वो अधिकारी को लेकर उन्होंने दिया था, तो जिसको लेकर उनको 3 साल की सज़ा एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई है और 25,000 रुपये का जुर्माना भी किया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाला जो समय है, इस समय में उनको ज़मानत मिल पाती है कि नहीं इस मामले में, क्योंकि अभी एमपी एमएलए कोर्ट ने सज़ा सुनाई है, तो जाहिर है कि आगे की अदालतों में ही उनको जाना पड़ेगा, और वहाँ से जाने के बाद अगर रिलीफ मिलता है तो फिर कोर्ट से उनको जो है वो बरी करने का आदेश दिया जाएगा, तब रिहाई का परवाना जेल पहुँचेगा और उनकी रिहाई होगी। बहरहाल आज ये एक आजम खान के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि वो लगभग 2 साल तक जेल में वो पहले से गुजार चुके हैं और वो काफ़ी बीमार भी रहते हैं। अभी मैदानता में एडमिट थे, इससे पहले उनको भाषण दिया था तो उसमें एक एफआईआर दर्ज हुई थी इनके खिलाफ 153, 505 और 125 धाराओं में, और सब एविडेंस और क्रॉस होने के बाद फाइनल हियरिंग हुई। आज कोर्ट ने जो है इनको 3 साल की तीनों धाराओं में 3 साल की सजा सुना दी। हाँ, 25,000 रुपए का जुर्माना भी डाला। कितने लोग शामिल हैं? नहीं, आजम खान ही थे खाली जो एक्यूज थे। इसको लेकर ही काफी बहस भी करेंगे, काफी दिनों से कई बार बहस चली थी, ये फैसला जो सुनाएगा, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत प्रॉपरली जजमेंट आया है, कहीं कोई कुछ नहीं। कोर्ट ने अपना पूरा विवेक और पूरा विधि को इसमें अप्लाई किया है। जितने सेक्शंस थे उसी आधार पर एविडेंस आई। इनके बचाव पक्ष ने भी, जो इनके अधिवक्ता थे, काफी कोशिश की, लेकिन जो सच है वो सच है, और अदालत ने फैसला बिल्कुल ठीक किया है। आपका नाम जानना है? संदीप सक्सेना। तो देखिए सीमाब, जो वकील हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 3 साल की आजम खान को सज़ा हुई है, 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। बचाव पक्ष के जो वकील हैं वो भी उन्होंने पूरी कोशिश की है बचाने की, लेकिन जो उन्होंने कहा कि जो सच है वो सच है, यानी कि कोर्ट ने तमाम सबूतों के आधार पर यह फैसला सुनाया है। लेकिन तकनीकी रूप से अगर समझा जाए सीमाब,
तो 3 साल की सजा सुनाई गई है और इसको लेकर किस तरह से उनकी जो विधायकी है वो खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है, अगर इसके तकनीकी पहलुओं को समझे तो सीमा। देखिए, अब यहाँ से जब एमपी एमएलए कोर्ट ने इनको सज़ा सुना दी है तो ऐसी सूरत में अब ये हाई कोर्ट में अपील करेंगे और हाई कोर्ट में जब तक मामला पेंडिंग रहेगा तब तक जो है वो निर्वाचन आयोग चाहे तो इनकी जो है वो सज़ा पे इनकी विधायकी बरकरार रखे, क्योंकि अब जाहिर है कि सरकार या जो है विपक्ष जो आजम खां का है वो चाहेगा कि इनकी विधायकी समाप्त हो। इससे पहले का, अभी कुछ दिन पहले का मामला है, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं राकेश सचान, उनको 1 साल की सजा सुनाई गई थी लेकिन उनकी विधायकी पे कोई असर नहीं पड़ा, उनको मंत्री वो बने हुए हैं, जिसकी चर्चा खूब रही, विपक्ष ने सरकार को घेरने का भी काम किया। लेकिन अब आजम खां को जब सजा सुनाई गई है तो उसको लेकर वो अपील करेंगे हाई कोर्ट में, और निर्वाचन आयोग जब तक हाई कोर्ट में अपील है तब उस बीच उनकी विधायकी खत्म करता है या नहीं खत्म करता है, ये विवेकाधिकार और ये फैसला निर्वाचन आयोग को करना है। बहरहाल अब एक मुसीबत तो आजम खां के लिए खड़ी हो गई है, क्योंकि उन्होंने जो हेट स्पीच दी थी इसका अंदाज़ा उनको भी नहीं रहा होगा कि शायद इतनी बड़ी जो है वो उनको इस मामले में सज़ा मिल जाएगी। 3 साल की सज़ा और 25,000 रुपये जुर्माना, ये अपने आप में जो है वो बेहद बड़ी बात है। पिछला चुनाव जब हुआ था 2019 का, तो उस वक्त सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था। उस वक्त की ये घटना है कि रामपुर में आजम खां खुद सांसदी का चुनाव लड़ रहे थे और उस वक्त इन्होंने जो है वो स्पीच दिया था जिसमें एक IAS अफसर जो कि लखनऊ, जो कि रामपुर के DM थे, उनकी तरफ इशारा करके बातें कही थी कि अब की इस बार उनसे गठबंधन हुआ है जो कि अधिकारियों को अपने जूते साफ कराते। तो इस तरह का उन्होंने बयान दिया था, जिसके बाद FIR दर्ज की गई थी। आज उसी को लेकर जो है वो फैसला सुनाया गया है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब आजम खां ने इस तरह के बयान दिए हैं, लेकिन किसी भी मामले में उनको सज़ा नहीं हो पाई है। या लचर पैरवी कहें या जो है वो निष्क्रियता कहें सरकारी वकील की, कि उनको सज़ा नहीं हो पाई। इस बार उनको सज़ा जो है वो इस लिहाज से मिली है क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और केंद्र में भी जो है वो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। ऐसा आरोप समाजवादी पार्टी के नेता जो है वो लगा रहे हैं। पैरवी सख्त की गई है और आज उनको सज़ा सुनाई गई, 25,000 रुपये का जुर्माना सुनाया गया। इससे पहले उन्होंने जयाप्रदा के ऊपर जो है वो कमेंट किया था चुनाव के दौरान, तो उन पे जो है वो भाषणों पे रोक लगा दी थी चुनाव आयोग ने। और उस वक्त आजम खां ने अपनी ज़बान में, उर्दू ज़बान में इस बात का जिक्र किया था। उनसे पूछा था जब हम लोगों ने कि आपके ऊपर रोक लगा दी गई है तो आप चुनाव प्रचार कैसे करेंगे, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि जमहूरियत में ज़ुबाबंदी ठीक नहीं है, यानी कि जो लोकतंत्र है उसमें किसी की ज़बान नहीं बंद करना चाहिए। ये सब बातें उन्होंने कही थी। बहरहाल आज आजम खां के लिए एक और जो है वो बड़ा झटका लगा हुआ है, क्योंकि वो बीमार हैं लंबे समय से और ये देखा जा रहा है कभी उनको मेदांता में भर्ती किया जाता है, कभी जो है वो दूसरे मेदांता में भर्ती किया जाता है, दिल्ली ले जाया जाता है। कोविड में उनकी स्थिति ये हो गई थी कि तमाम तरह की बीच बीच में खबरें आने लगी थी। कमज़ोरी का आलम यह है कि अब वो ठीक से चल नहीं पा रहे। जब मुलायम सिंह यादव की अभी डेथ हुई थी तो उस वक्त आजम खां को पकड़ा कर ले जाया गया था वहाँ पर। तो इस तरह के उनके जो हालात हैं वो बेहद ख़राब हैं। अब ऐसी सूरत में जब उनको सज़ा सुनाई गई है तो ये एक बहुत बड़ा झटका होगा आजम खां के लिए, क्योंकि जेल में आजम खां के लिए रहना कहीं ना कहीं दुश्वारी का सबब बनेगा, क्योंकि ये इस बार उनको अकेले जेल भेजा जा रहा है। पिछली बार उनके बेटे अब्दुल्ला आजम साथ में थे तो वो उनका ख्याल कर रहे थे, उनकी तबीयत बिगड़ती थी तो उनको लेके साथ में जो है वो कहीं ना कहीं बाहर उनको डॉक्टर्स भेज देते थे और उनका अंदर जेल के जो है वो अब्दुल्ला आजम खुद ख्याल रखते थे। अगर ये काफ़ी समय के लिए जेल जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए दुश्वारी होगी और उनको जो है वो काफ़ी ज़हमतों का सामना करना पड़ेगा। शांतनु बिल्कुल सीमाब, लेकिन अभी इसमें भी संशय बरकरार है कि क्या आजम खान को ज़मानत मिल जाएगी, आज ही ज़मानत मिल जाएगी या फिर कल तक उनको ज़मानत मिल जाएगी, क्योंकि ऐसे मामलों में आपने देखा होगा पहले भी जो है वो ज़मानत लोगों को मिल चुकी है। तो ये कहा जा सकता है कि ज़मानत इस पूरे मामले में आजम खान को मिल सकती है।
देखिए जाहिर है कि 5 साल से अगर कम की सज़ा होती है तो जो सेशन कोर्ट होता है वो इसमें ज़मानत दे देता है। लेकिन अब ये आज़म खां का चूंकि मामला है और हाईलाइटेड मामला है, इसलिए अभी ठीक से कुछ कहना संभव नहीं है कि इनको ज़मानत मिल ही पाएगी या हाई कोर्ट से रिलीफ मिलेगा। 5 साल से जब ज़्यादा की सज़ा होती है तो उस वक्त फिर जेल जाना कंपलसरी हो जाता है उस मुलजिम के लिए।